सिग्नेचर कैंपेन चला रहा था रामगढ़ी यार एक मिनट राहुल राहुल ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀਨ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ पहले कर लो ना फिर सुनाने ये रियासी आने वाला तरतीब जो ले डाली आप नहीं दिंदे ऐसे करते सीधी करो ना तेरे या रिकॉर्डेड करो नहीं तो सीधी करो ना आने भी चलो टाइम लगेगा ठीक है कोई 15 मिनट करते हैं वरुण भैया पीछा एक ही साइड हो जाके फिर आ जाना पूरे ठीक है सारे रेडी इधर सबसे पहले जय घोष लगाएंगे जयकारा है पोणाली दा सांचे दरबार की जय। आज की जो प्रेस वार्ता है आप सभी मीडिया बंधुओं को शॉर्ट नोटिस पे जब मेरे जुगल जी ने बोला तो आप सबको मैसेज दिया। आज की जो प्रेस वार्ता है ये जो माता वैष्णो की परिक्रमा शुरू हुई थी और सबसे पहले एक्स मंत्री जुगल किशोर शर्मा ने जो शुरुआत की थी उसी के विषय पे है और जो श्राइन बोर्ड ने इसको टेकअप किया है या कुछ उन्होंने इसमें इंसेंटिव लिए हैं उसके ऊपर जो सारी प्रेस वार्ता है और सारी जो बात है जैसे जुगल जी ने ये परिक्रमा शुरू की थी उसी के स्मृति में आज जुगल जी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। शुक्रिया किशन जी और खासकर आप मीडिया बंधु जितने भी हमारे ऐसी हमारी डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क के हैं आप सब लोग और खासकर मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथ किशन जी ने तो शुरुआत की जाशी बैठे हैं आप इनको जानते हैं मैं पॉलिटिकली कोई इनका डेजिग्नेशन जरूर नहीं बोलूँगा। मेरे साथ बैठे हैं रवि जी पीछे बैठे हैं वरुण जी रमेश सिंह जी ये कमाल से हैं ये सुशांत दुबे जी हैं रवि जी हैं। आज मैंने इसीलिए मैं अपने परिचय भी जो दूंगा वो बीइंग रियासी का होने का और रियासी के साथ साथ मैं यहाँ से विधायक था इसका और जो मेरी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे मैंने की थी। हालांकि मेरे पास प्रोविडेंशियल पोस्ट है डीपीएपी की लेकिन ये आज मैं उस पोजीशन से उस हैसियत से आपके साथ ये आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ 2 रिलीजियस जगह हैं एक वैष्णो देवी और एक शिवखोड़ी जो अभी ज़्यादा डेवलप हुई है। हमें बड़ा गर्व है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 2 रिलीजियस स्टेशन हैं। वैसे छोटी छोटी और भी बहुत सी ऐसे मंदिर हैं लेकिन इन दोनों पे हमारे पास जैसे 1 करोड़ यात्री वैष्णो देवी में आता है और आज की डेट में 25-30 लाख यात्रा जो है वो शिवखोड़ी में आती है। आज मैंने फिर आपसे कहूँगा कि मैं ना कोई पॉलिटिकल आपको इसका उत्तर दूंगा ना मैं कोई पॉलिटिकल बातचीत आपके बीच में रखूँगा ना ही आप अगर पूछेंगे तो मैं दूंगा। हाँ परिक्रमा के विषय में अगर आप कोई बात पूछेंगे तो उसके रिलेटेड मैं दे दूँगा उसके साथ दे दूँगा और परिक्रमा जब से शुरू हुई है तब से आज तक जो पूछना चाहते हैं वो भी आपको दे दूँगा। और इसके साथ ही अगर पॉलिटिकली किसी ने कोई बात की होगी परिक्रमा के सिलसिले में अच्छाई की बड़ाई की तो उसमें मैं आपको भी जवाब दे सकता हूँ। हो सकता है मैं बीच में बोलूँ भी ऐसे लेकिन मैं परिक्रमा से बाहर आगे पीछे शायद मैं कोशिश करूँगा कि कोई बात ना मेरे मुख से निकले। रही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परिक्रमा है जैसे मैंने पहले जिक्र किया वैष्णो देवी और शिवखोड़ी का इसका जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा अगर होना चाहिए या आगे होगा मेरा जो मानना है कि वो रियासी हेडक्वार्टर को होगा क्योंकि रियासी में अक्सर चर्चा रहती है जैसे मैं 2002 में एमएलए बना या उसके पहले या उसके बाद रियासी में ये चर्चा थी कि हमें टूरिज़्म पे लाना चाहिए हमें पिलग्रिम टूरिज़्म पे लाना चाहिए हमें टूरिज़्म सेक्टर में लाना चाहिए ये अक्सर बातचीत रहती थी। मैं अपने समय में कहाँ पे क्या क्या कर सका वो सब आपके सामने है चाहे वो
यहाँ का टूरिज्म का सेक्टर का सियाड़ बाबा हो, कंसर हो, नौ देवियाँ हो, शिवखोड़ी हो, कैसे वैष्णो देवी का शिवखोड़ी का बोर्ड बना था, मैं उसके विषय पे नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ये जितनी जगहें बनी हैं, जितना डेवलपमेंट होती है, ये जब तक उस जगह की आदेश ना हो, उस जगह का आशीर्वाद ना हो, तब तक कोई भी इंसान नहीं बना सकता है, चाहे पॉलिटिकल में किसी भी पोस्ट पे चला जाए। मन और विज़न होना चाहिए। मैंने अपनी बात रखने से पहले आपको इसलिए बताया कि जब शिवखोड़ी में मैं एमएलए नहीं था, विधायक नहीं था, तो जब मैं जाता था तो वहाँ पर यात्रा हमारे पास साल की ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 यात्रा हुआ करती थी उन दिनों, 2002 से पहले जब मैं एमएलए बना। तो जब भी मैं जाता था तो मेरे मन में एक इच्छा रहती थी, जब मैं पूर्णमासी के दिन मुझे कुछ लोग ले जाते थे हम लोग दोस्त साथी, तो मेरे मन में एक बात थी कि मैं वहाँ पे जब मुझे कोई अगर मौका मिलेगा पावर का, तो मैं उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट करूँगा। मैं डिटेल में उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे हाथों दिक्कतें आई, मुझे दिक्कतें आई, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड बना वहाँ पर, श्राइन बोर्ड का, वहाँ शिवखोड़ी बोर्ड बना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसको एक थेंटिक, और उसके बाद फिर हमने जितने काम हम करवा सकते थे वहाँ हमने एज ए पोलिटिकली सोच लेकर नहीं गए थे, एज ए धर्म के नज़रिए से हमने वो शिवखोड़ी बोर्ड भी बनवाया। हालांकि मुझे पॉलिटिकली शायद कहीं कुछ जगह पे नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन मैंने उस नुकसान को भी झेला। कुछ लोग मेरे नाराज भी हुए थे उस वक्त के सरपंच, आज वो ज़्यादा खुश हैं, आज कहते हैं कि वाकई अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त 1.5 लाख के करीब अगर यात्रा जाती थी। साधु वहाँ पर एक हमारे अच्छे गुरुजी वहाँ बैठे होते थे उस गुफा के बाहर, लेकिन आज वहाँ पर यात्रा भी बढ़ गई है, कारोबार भी बढ़ा है, और हमारे यहाँ पर उसका फ़ायदा जो है वो रियासी को भी है, चाहे वो डायरेक्टली ना इंडायरेक्टली हो, लेकिन उसका फ़ायदा है। इसी तरीके से हमने नौ देवी और सियाड़ बाबा को भी डेवलप किया था, जो हम उस वक्त कर सकते थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही, मैं धार्मिक ही बात करूँगा कि धार्मिक नज़रिए से मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बम बोले का जब इशू हुआ, हालांकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो किसी भी पार्टी में रहूँ मैं, लेकिन मेरी धार्मिक सोच जो है वो अलग है, और धार्मिक नज़रिए से मैं करता रहता हूँ। शायद जैसे मैंने आपको शिवखोड़ी बोर्ड की बात बताई, हो सकता कभी आपने सुना हो, धार्मिक नज़रिए से मैं वैष्णो देवी एज ए मिनिस्टर भी लेट कर गया था। तो ये मेरी अपनी भावना है, उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डेवलपमेंट की थी। मैंने ये पॉलिटिकली ये नहीं सोचा था कि मुझे फ़ायदा या नुकसान होगा। शायद आपको मालूम होगा कि सियाड़ बाबा में मैं टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त सियाड़ बाबा में टूरिज्म के पैसे लगाकर वो रोड बनाई थी और टूरिज्म उसको डेवलप किया था। क्यों कि मैं अक्सर देखता था कि यात्री जो थका हुआ वैष्णो देवी से आता है वो वहाँ नीचे नहीं जा सकता था, और उसकी वजह से मैंने वहाँ पर जो रोड बनाई और टूरिज्म का पैसा पहली दफ़ा वहाँ पर ट्रैक पे लगा था, और आज वहाँ टूरिज्म और ये चीज़ें हैं। बदकिस्मती समझो या कुछ समझो, विजनरी इंसान का होना रिप्रेजेंटेटिव ज़रूरी है। उसमें हमें दिक्कतें रही, आगे फ्यूचर के लिए मैं उसको डायरेक्टली इंडायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा टच करूँगा कि जो आगे काम करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। मेरे पास 2 विधायक और मेंबर ऑफ